हेलो गाइस, तैयार हो आप अपनी सफलता की शुरुआत के लिए। मेरा नाम है रागिनी और मुझे खुशी है कि आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए करंट एग्ज़ाम को चुना है। हर साल बहुत से छात्र ऑनलाइन सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, इसलिए सही तैयारी ही आपके चयन को सुनिश्चित करने की एकमात्र कुंजी है। इस उद्देश्य से मैंने आप सबके लिए सोच समझकर ऐसी प्रणाली को तैयार किया है जो कम समय में आपके लक्ष्य के प्रति प्रभावी शिक्षण और प्रगति में आपकी सहायता करेगी। तो बने रहिए अंत समय तक इस वीडियो में मेरे साथ। आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं जल्द ही आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत करवा देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 30 जून 2021 और आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखा गया रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। रामघाटी विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के भेरूपुरा अंतरी में स्थित एक राष्ट्रीय वन है। यह खबरों में क्यों है? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। यह रणथंभौर, मुकंदरा, सरिस्का और बाघ अभ्यारण्यों के बाद राज्य के लिए चौथा और देश के लिए 52वां टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा देश के लिए कौन सा है? तो 52 नंबर का। अब वैसे चौथा ये राजस्थान का है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वार ई फाइलिंग पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के दायरे में आता है? तो वह किस मंत्रालय के दायरे में आता है, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर ए चाहिए। ऑप्शन नंबर कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए और अधिक पारदर्शिता लाने और सुविधाजनक बनाने के लिए कानून और न्याय मंत्रालय के तहत केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT का ई फाइलिंग पोर्टल द्वार लॉन्च किया। ओके, ये ITAT क्या ITAT के दिन प्रतिदिन के कामकाज में पहुंच, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। यह करदाताओं को अपने घर पर आराम से ऑनलाइन अपील, आवेदन, दस्तावेज आदि दर्ज करने की भी अनुमति देगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लीडर सर्वेक्षण रिपोर्ट लॉन्च की है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अपने देश के कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? तो प्रकाश जावड़ेकर ने 10 राज्य में वन क्षेत्र के अंदर जल की आवश्यकता का मानचित्रण करते हुए LIDR लीडर आधार रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, लीडर LIDAR लीडर। इन रिपोर्टों का उपयोग वन क्षेत्रों में भूजल बढ़ाने के लिए किया जाएगा ताकि जानवर पानी की तलाश में बाहर न निकले। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत ने खनिज युक्त विदेश ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप निर्यात किया है? तो इसका राइट आंसर है दुबई, ऑप्शन नंबर सी। ओके, भारत ने फाइबर और खनिज युक्त विदेशी ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप दुबई को निर्यात की है। संगाली महाराष्ट्र के किसानों से प्राप्त ड्रैगन फ्रूट को दुबई में निर्यात किया गया है। ड्रैगन फ्रूट, जिसे कमलम में भी कहा जाता है, मलेशिया, फिलीपींस, अमेरिका, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में उगाया जाता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने अगले 5 वर्षों के लिए अरहर की दाल और उड़द की दाल के आयात के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार और मालवी। हाल ही में भारत ने म्यांमार और मलावी के साथ अगले 5 वर्षों के लिए अरहर दाल और उड़द दाल आयात करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दालों की कीमतों की जांच करने और किसी भी कमी को रोकने के लिए एक कदम के रूप में देखा गया। सरकार ने निजी व्यापार के माध्यम से 2021-22 से 2025-26 तक प्रत्येक वर्ष 2,50,000 टन उड़द और 10 लाख टन अरहर आयात करने के लिए म्यांमार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और मलावी के साथ इस अवधि के लिए निजी व्यापार के माध्यम से हर साल
50,000 टन अरहर आयात करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र समर्थक समाचार पत्र द एप्पल डेली, क्या द एप्पल डेली निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो हांगकांग से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। यह 1995 से 2021 तक, कब से? 1995 से 2021 तक, ओके, तक हांगकांग में प्रकाशित होने वाला एक सनसनीखेज पत्रकारिता शैली का अखबार था। इसकी शुरुआत 1995 में जिमी लाई ने की थी। ये हांगकांग में सबसे अधिक बिकने वाली चीनी भाषा के समाचार पत्रों में से एक था। अब ये खबरों में इतना ज़्यादा क्यों है? तो द एप्पल डेली ने अपना अंतिम संस्करण 24/6/2021, कब? 24/6/2021 को प्रकाशित किया, क्योंकि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाई के 26 साल की यात्रा समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने कंपनी के फंड को फ्रीज कर दिया। ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी खबरों में देखा जाता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस और फ्रांस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989, कब? 1989 में G7 के पहल पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह खबरों में क्यों है? तो FATF, क्या? FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने से एक बार फिर इनकार कर दिया है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित 26 के आरोपी आतंकवादी हाफिज सईद और जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र GIMSE को बढ़ावा देने के लिए गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र GIMSE को बढ़ावा देने के लिए गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। GIMSE एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा, जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड GMB द्वारा गुजरात के गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक गिफ्ट में स्थापित किया जा रहा है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने तिब्बत में पहली बुलेट ट्रेन शुरू की है? तो चीन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। चीन ने तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में अपनी पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन का संचालन किया है। यह प्रांतीय राजधानी ल्हासा और निग्याची को जोड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश के करीब रणनीतिक रूप से स्थित तिब्बती सीमावर्ती शहर है। यह लाइन सिचुआन तिब्बत रेलवे का एक खंड है। रेल लाइन ब्रह्मपुत्र नदी को 16 बार पार करती है, जिसका वहाँ स्थानीय नाम यारलुंगा जंगाम्बो है। कितनी बार? 16 बार। अब तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। बस मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी, लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए। अगर आप किसी की भी वीडियो देखते हैं तो उसमें पूरा 100% देंगे, क्योंकि जो काम आप अपना 100% देकर करते हैं, उस कामयाबी को आपसे कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।